बेटा चेक करिए आवाज आ रही है क्या? चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लो। गुड इवनिंग। माफी चाहूंगा कि आपको मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। रीजन है क्योंकि मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था और वो करप्ट हो गई फाइल, मतलब वो फाइल ओपन ही नहीं हुई, तो मुझे मतलब इसको वो करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको लाइव ही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? स्टार्ट करें? स्टार्ट कर ले? यस। तो लगभग मैंने इसको रिकॉर्ड किया था 1.25 घंटे के आसपास का, तो वो खराब हो गया फाइल। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बच्चे? नहीं, एमडी सर की क्लास नहीं है बच्चे आज। आज एमडी सर की क्लास नहीं है। ठीक है, यस। पढ़ें, स्टार्ट करें? साउंड स्लो है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। लो, ठीक है बेटा, आवाज ठीक है। स्टार्ट करें जल्दी से, स्टार्ट करें लेक्चर। 5 PM कोई लेक्चर नहीं है आपका आज। स्टार्ट कर लें जल्दी से। सिलेबस कब खत्म होगा बेटा, आप लोग बताओ, जैसे भी कर सकते हैं। आज जैसे क्या है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 चैप्टर रह जाएंगे। मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो 4 लेक्चर हैं, और अगर मैं कोई एक लाइव पढ़ा दूं तो 2, और एक रिकॉर्डेड दे दूं तो 3 लेक्चर में हो जाएगा। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिकॉर्डेड करता हूं तो उसको मैं 2.5-3 घंटे में प्रॉपर रिकॉर्ड करके दे दूंगा, और 2 लेक्चर में इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा, तो खत्म हो जाएगा 3 लेक्चर में, नहीं तो 4 लेक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? 3 या 4 दिन मैक्सिमम। ठीक है, आप जैसे मतलब आप रेडी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और बोल रहा हूं बेटा कि मैं कमेंट्स देखता हूं आपके, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं प्रॉपरली। तो बहुत सारे बच्चों को रहता है, नहीं सर लाइव ही कराया करो। बेटा थोड़ा ट्रस्ट करना सीख। क्या हुआ है कि सिलेबस भी डिलीट हो गया, तो तुझे मुझे क्वेश्चंस भी देने होते हैं, है ना? तो सब हमें अपने हिसाब से करना है। ठीक है, यस। चलें स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ गए हैं और जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, उनके लिए भी संदेश ये है कि कृपया बेटा मेहनत करो, है ना? और आखिरी का समय, सिलेबस खत्म कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। तो 20 की डेट, 18 की डेट हमने डाली हुई थी, तो आज 20 हो गया, 1-2 दिन 3 दिन और ले लो, तो उसमें इतना तो नहीं पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। यस, हाँ। तो मेरे को याद है कि मेरा सिलेबस, जैसे आप बोल रहे थे सर बहुत स्लो चल रहा है, बहुत पीछे है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग टाइम पे खत्म कर रहे हैं। ऑफलाइन में भी बेटा अगर मैं बताऊं आपको कि जब मैं 2016-17 में पढ़ाता था, तो सिलेबस हमारा अगर बहुत जल्दी खत्म होता था, वो होता था 25-28 फैब को, और कुछ कुछ बैच में 10 मार्च तक जाता था। यस, ये पता है आपको? ठीक है, ये पता है आपको, अगर आप लोग ऑफलाइन में कभी किसी इंस्टीट्यूट में हो। यस, ठीक है, चलें, सही है। यस, तो स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, मतलब मैं ये प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जैसे ही सिलेबस आप खत्म हो रहा है, तो 60 दिन तक लगातार आप मेरी गाइडेंस में रहो कि ये क्वेश्चन बनाना है, ये हाथ के लिखे हुए नोट्स का ये टॉपिक पढ़ना है, और कुछ टॉपिक जो डिलीट हो गए उसके बाद जो चैप्टर बचा है उसके अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, यस, यस, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहां पर बोलूंगा। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि नो स्पीशीज, कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो लिव अलोन है, जो अकेले रहती है। कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो हमारे पास क्या है, अकेले रहती है, जो हमेशा अकेले रहती है, ऐसी कोई स्पीशीज नहीं है। क्लियर है? ऐसी कोई भी स्पीशीज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी कोई भी स्पीशीज नहीं है जो अकेले रहती है। तो टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो मुझे पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपसे, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या है।
व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन? पहला, इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, टू मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, टू मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एक तो ये हो सकता है, या इंटरेक्शन बिटवीन टू मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इनमें से क्या मतलब है? मतलब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक में पढ़ के आ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, बी पढ़ रहे हैं। मान लो मैं कहता हूं प्रिडेशन है, प्रिडेशन में क्या, कोई किसी को खा रहा है, तो क्या सेम मेंबर एक, मतलब ह्यूमन को थोड़ी खा रहा होगा यार, या डियर को खा रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। घास को थोड़ी खाती है। तो मेरे पास बी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन में दो अलग अलग मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की हम जनरली बात करेंगे, यस 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 यस। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक जो है ना, उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जो अकेले रहती है। अगर एनसीईआरटी कहती है इस बात को, अगर मान लो हम कहते हैं प्लांट, घास है, तो ऐसा नहीं कि ग्रास अकेले होगी, उसके साथ कुछ माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या होगा? माइक्रोब्स भी हमारे पास क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस यस, ठीक है। तो कोई भी स्पीशीज अकेले नहीं रहती। इवन प्लांट उनके साथ क्या होते हैं? डीकंपोजर्स होते हैं। क्या होते हैं? डीकंपोजर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहली लाइन तो ये हो गई, ठीक है। अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ध्यान से सुने बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में मैंने यहां स्पीशीज ए लिखा है और यहां स्पीशीज बी लिखा है। आपको ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन जो होता है वो कैसा कैसा हो सकता है। एक हो सकता है बेनिफिशियल। अगर कोई इंटरेक्शन बेनिफिशियल होगा तो प्लस लेंगे, अगर वो डेट्रीमेंटल होगा तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे, माइनस। और अगर बेनिफिशियल है, डेट्रीमेंटल है, और अगर न्यूट्रल होगा तो उसको क्या लेंगे? जीरो लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ, इधर क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात सुन ध्यान से बेटा। कंपटीशन में क्या होगा? ध्यान सुन। कंपटीशन में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को नुकसान होगा। प्रीडेशन में एक को फायदा होगा। जिसको फायदा होगा वो कौन है? सर प्रीडेटर है। और जिसको नुकसान होगा वो कौन है? सर प्रे है। अब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है, पैरासाइट को क्या होगा? सर फायदा होगा। और होस्ट को क्या होगा? सर माइनस होगा। अमनसलिज्म में एक को नुकसान है, दूसरे को जीरो। कमनसलिज्म में दोनों को प्रॉफिट है, दो, एक को प्लस एक को जीरो। और म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्लस है। ठीक है, एक बार इन पे नंबर भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 4 5 6। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों स्पीशीज हार्म होंगी, दोनों स्पीशीज हार्म होंगी, ध्यान से सुने बेटा, दोनों स्पीशीज हार्म होंगी, ऐसा एक ही है, सिर्फ फर्स्ट नंबर है कंपटीशन। एटलीस्ट एक को नुकसान हो। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट एक को नुकसान हो, तो किसको नुकसान होगा? इसमें कंपटीशन आएगा, यहां लिखा एटलीस्ट, यस, फर्स्ट भी आएगा, सेकंड आएगा, हां सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा और फोर्थ भी आएगा। तो ये जो शुरुआत के चारों है ना, इनमें कम से कम एक को नुकसान हो रहा है। एटलीस्ट वन गेट बेनिफिट। इसमें क्या कहेगा? एटलीस्ट वन गेट बेनिफिट। तो सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4 5 6 आ जाएगा। क्लियर है?
बताइए सर, 4 नहीं आएगा, 2, 3, 5 और 6, कम से कम एक को फायदा हो। यस यस, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आए नहीं है क्योंकि सिलेबस बदल गया है। अगर सिर्फ पॉपुलेशन रह गया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे एक चीज समझता हूं, देखो अगर किसी को कंपटीशन करना है तो उसका साथ में जुड़ा होना जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ ऐसे इंटरेक्शन है, सम इंटरेक्शन जिसमें फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है, जिसमें फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है। फिजिकली क्या होगा, कनेक्ट होना जरूरी है, फिजिकली कनेक्ट होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा। आप में से जिन बच्चों को एवोल्यूशन का लेक्चर पहले वाला नहीं मिल रहा है, वो जाकर एक बार बायोटेक वाले फोल्डर में देखो, वहां पड़ा हुआ है। यस क्लियर है, यस 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 क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर समझ में आ रहा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं आपके एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ ये बात। देखो ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाली बात समझ में आ रही है, जल्दी बता बेटा। ये वाली बात समझ में आ रही है कि कोई नेचुरल हैबिटाट में कोई अकेला नहीं मिलता, है ना, कैन नॉट सर्वाइव एलोन, है ना। इवन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए चाहिए, यस, और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए मेरे पास क्या होगा, माइक्रोब्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यस 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 यस। अब देखो उसके बाद एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा हुआ है, देखना यहां पर मुझे मिलेगा, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। ये ऐसे इंटरेक्शन है जिनमें जिनमें क्लोजली मतलब एक दूसरे के पास होना जरूरी है, एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है। यह क्वेश्चन बन सकता है, क्लोजली एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है। तो ये मैंने बेटा यूट्यूब पे तो नहीं बताई थी बात, तो मैं इसलिए कह रहा हूं बैच में थोड़ा सा हल्का सा कोशिश करते हैं, पर काम उससे भी चल जाता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, वो उससे काम चलता है बिल्कुल, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, फिजिकल कनेक्ट होना जरूरी है, प्रिडेशन, भाई प्रिडेटर बिना छुए खा सकता है क्या, नहीं, पैरासिटिज्म नहीं, और एक होता है कमेंसलिज्म। इनमें कुछ ना कुछ फिजिकल कनेक्ट होता ही है, यस, फिजिकल कनेक्ट होता ही है, यस क्लियर है बेटा। सर वो प्लस साइन के बाद क्या लिखा है आपने, प्लस साइन के बाद क्या लिखा है मैंने, यहां पर ये होस्ट लिखा है बेटा, यहां पर प्लस है, प्लस पैरासाइट ये होस्ट है, ठीक है। यहां प्लस में लिखा है बेनिफिशियल, ये न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल। डेट्रीमेंटल मतलब हार्म, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हार्म। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, पैरासिटिज्म, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रिडेशन, ऐसे चलेंगे। चले चले सबसे पहले अपने एमेंसलिज्म की बात करते हैं। देखो एमेंसलिज्म में क्या है, स्पीशीज ए प्लस है, स्पीशीज बी क्या है, माइनस है, सॉरी स्पीशीज बी जीरो, सॉरी स्पीशीज ए माइनस है, स्पीशीज ये जीरो है। अब जरा मेरी बात सुने ध्यान से, स्पीशीज ए मैंने क्या लिख दिया, माइनस, स्पीशीज बी मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। अब जैसे आपके पास एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, आपने अलेक्जेंडर वाला पढ़ा था, किसको किसको याद है, स्टेफाइलोकोकस याद करो, और ये मेरे पास पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम क्या बनाएगा, वो प्रोड्यूस करता है केमिकल, प्रोड्यूस करता है केमिकल जो किसकी ग्रोथ रोकता है, वो इसकी ग्रोथ रोक देता है, स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास हो गया स्टेफाइलोकोकस, ये हो गया स्टेफाइलोकोकस, और ये मेरे पास क्या हो गया, पेनिसिलियम हो गया। यस क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये अमेंसलिज्म का एकमात्र एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, और यही आया था नीट के एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था कि स्टेफाइलोकोकस और पेनिसिलियम किसका एग्जांपल, अमेंसलिज्म का, जिसमें नुकसान किसको हो रहा है, इस बैक्टीरिया को, इसकी कॉलोनी ग्रो नहीं हो रही, और इसको पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ग्रो नहीं कर रहा, इसको पर्सनली वैसे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्लियर है, यस 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 यस। आलोक सिंह है बेटा उसमें ऑप्शन। बच्चे मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा। अमेंसलिज्म का मतलब है, अमेंसलिज्म का मतलब है इट इज टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये इस प्रकार का इंटरेक्शन है किसके बीच में, बिटवीन टू स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, जहां पर वन स्पीशीज को क्या होगा, लॉस होगा, हार्म होगा, और अदर अनअफेक्टेड है। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखनी पड़ेगी, कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है, यस
यस यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, यस। हाँ, दूसरा प्रिडेशन की बात करते हैं, आ जाते हैं प्रिडेशन की बात करते हैं। बेटा प्रिडेशन पढ़ाऊंगा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर आपको सारा समझ में आएगा। 2 मिनट मेरी बात सुनोगे, 2 मिनट पूरी बात सुनेंगे, ठीक है। जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं बेटा, मैं लाइव लेने वाला नहीं था, आपको इसकी रिकॉर्डिंग आती, रिकॉर्डिंग की वो करप्ट हो गई है। करप्ट मतलब वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो मुझे अब लाइव लेना पड़ा है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि आपका समय खराब होगा, पर आज आपका शायद वो नहीं होगा, ठीक है। सर आप टोटका कर रहे थे क्या? टोटका गधा। अब सुन ध्यान से, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ में आएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन आपको सुन पता है, प्रीडेटर पता है? यस पता है। देखो एनसीईआरटी ने कैसे दिया है, एनसीईआरटी कहती है कि यार आपने बचपन से एक एग्जांपल सुना है प्रीडेशन का, प्रीडेशन का ध्यान सुने बेटा, ध्यान सुनेंगे। आपने प्रीडेशन का एक एग्जांपल सुना है कि जिसमें लॉयन ईटिंग डियर, क्या कोई और एग्जांपल होते हैं? आप सोचो, 2 एग्जांपल एनसीईआरटी और बताती है। मान लो कोई बर्ड है, बर्ड मतलब कोई भी मान लो स्पैरो है या क्रो है, अगर वो ग्रेन खाता है, ग्रेन मतलब वीट खाता है, राइस खाता है, मेज खाता है, या कोई पल्सिस में से कुछ खा लेता है, तो एक तरीके से वो सीड है ना, उसके अंदर लाइफ है। तो अगर कोई बर्ड कोई पल्सिस या ग्रेन खाता है तो वो भी प्रेडेशन का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल है काऊ ईटिंग ग्रास, क्योंकि ग्रास जो है वो लिविंग है, अगर काऊ से खींच के खा रही है तो वो प्रेडेशन है। अगर कोई बर्ड रोटी खा रहा है वो प्रेडेशन नहीं है, भाई रोटी तो मरी हुई चीज है ना, उसका आटा बना दिया हमने सीड का, यस। लेकिन अगर कोई सीड खा रहा है, ग्रेन खा रहा है, या कोई कोई घास खा रहा है, वो प्रेडेशन का एग्जांपल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रेडेशन के आपके सिलेबस में 3 एग्जांपल हो गए। पहला लॉयन ईटिंग डियर, काऊ ईटिंग ग्रास, और तीसरा है स्पैरो या बर्ड ईटिंग ग्रेन, यस। अब आपसे पूछा जाए कि यार प्रेडेशन क्या काम करता है, रोल क्या है प्रेडेशन का? सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आपको बचपन में फूड चेन पढ़ाई गई थी, तो फूड चेन में प्रेडेशन फ्लो ऑफ एनर्जी कराता है, मतलब कौन किसको खाता है, तो ये तो प्रेडेशन है ना। तो प्रेडेशन क्या कराता है? फ्लो ऑफ एनर्जी कराता है। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये चीज क्लियर है। दूसरा रोल क्या है? दूसरा रोल है बेटा, प्रेडेशन क्या करता है, किसी के नंबर को, प्रे के नंबर को कंट्रोल करता है। कैसे? मान लो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं कि यार आप अगर घर में प्रेजेंट हो ना, तो आपको, आपके घर में पेरेंट्स हैं और भी लोग हैं, तो आपको उनके काम का पता नहीं चलता। लेकिन किसी दिन वो नहीं है ना, तो आपको मान लो अभी आज वो घर में नहीं है पूरे दिन तक, तब आपको पता चलता है कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। या आपका कोई भाई बहन, छोटा भाई बहन है, वो नहीं है, तो आपको यार वो छोटी छोटी चीजें वो कर देता था। ऐसे ही क्या होता है, अगर मुझे ये पता है कि प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, एक कैक्टस होता है, कैक्टस जो होता है उसके फ्लावर बहुत सुंदर आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, कभी नेट पे चेक करना कैक्टस का फ्लावर। तो वो फ्लावर के लिए उसको ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए थे, पर ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, वो इतनी तेजी से फैल गया सब जगह। फिर अगर मुझे वो कैक्टस का प्लांट कंट्रोल में लाना है ना, तो मुझे उसका प्रीडेटर लाना पड़ा, और वो एक मॉथ था। मॉथ क्या होता है? इंसेक्ट था। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? तो पहला हो गया फ्लो ऑफ एनर्जी, रोल ऑफ प्रेडेशन। दूसरा हो गया कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे। तीसरा क्या होता है बेटा, वो एक तरीके से डिक्रीज करता है कंपटीशन को। क्या करता है? कंपटीशन डिक्रीज करता है। कौन सा कंपटीशन डिक्रीज करता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे प्रीडेटर है, वो प्रे को खाता है, प्रे किसी और को खाता है, तो अगर मैं प्रीडेटर को हटा लूंगा तो आपस में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट मतलब मर जाएंगी। क्लियर है? यस। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिडेशन के लिए हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल बताइए प्रिडेशन का। अब मैं लिख रहा हूं तो साथ के साथ लिखेंगे। पहला हम लिख रहे हैं लॉयन ईटिंग डियर, लिख सकते हैं पहला एग्जांपल। स्पेलिंग ठीक कर लेना अगर कहीं कुछ गलत लगे।
ईटिंग में एच लगा दिया मैंने, कुछ आएंगे निकल के कूद के कि सर आपके स्पेलिंग गलत, ठीक कर ले खुद से। दूसरा बर्ड ईटिंग ग्रेन। तीसरा काउ ईटिंग ग्रास या कैटल ईटिंग ग्रास। ये 3 एग्जांपल है। अब मैं आपसे कह रहा हूं रोल बताओ प्रेडेशन का। सबसे पहला रोल है फ्लो को कहते हैं कंडुएट। कंडुएट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, किसके अंदर? इन फूड चेन। अच्छा मान लो नीट में आपको क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, नीट में क्वेश्चन आ जाए, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर बाई ए प्रेडेशन, बी पैरासिटिज्म, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो देखो भाई एनर्जी तो दोनों तरीके से फ्लो कर सकती है, इससे भी, प्रेडेशन से भी और पैरासिटिज्म से भी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मेनली लिखा होता, मेनली मुख्य रूप से, तो फिर मैं ए मार्क करता। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन आए कि फ्लो ऑफ एनर्जी, भाई पैरासाइट भी तो किसी पे खा रहा है ना, फूड ले रहा है। फ्लो ऑफ एनर्जी प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दोनों से होती है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे मेनली मुख्य रूप से, तो प्रेडेशन मार्क करेंगे। अच्छा लगा क्वेश्चन? ये ऐसे क्वेश्चन फंस सकते हैं, ध्यान रखना। दूसरा अपने क्या बोलेंगे? दूसरा अपने बोलेंगे कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या दिया है कि मेरे पास ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया है मान लो, तो ऑस्ट्रेलिया में हमने एक कैक्टस इंट्रोड्यूस किया था। कैक्टस को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था, और वो स्प्रेड हो गया। स्प्रेड का मतलब सब जगह फैल गया, स्प्रेड हो गया, है ना। और उसने क्या क्रिएट किया? हैवॉक। हैवॉक क्या होता है? तहस नहस, मतलब बाकी प्लांट को नुकसान पहुंचाने लगा। तो इसकी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करी? पॉपुलेशन कंट्रोल करी कैसे? कंट्रोल बाय कैसे? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर। इसका प्रीडेटर चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर। और वो प्रीडेटर कौन है? प्रीडेटर कौन है? मॉथ। इसके थ्रू। ये हो गया सेकंड। थर्ड है प्रीडेशन मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। प्रीडेशन क्या मेंटेन करता है बेटा? प्रीडेशन मेंटेन करता है क्या? बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यस यस यस। अब देखो कैसे करता है, सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से। मान लो आपके पास एक प्रीडेटर है, इसका नाम है स्टारफिश। ये एक प्रीडेटर है, और ये प्रीडेटर कहां पर है? स्कॉटलैंड कोस्ट पे, स्कॉटलैंड के कोस्ट पर। कोस्ट समझ में आता है? वहां पर। तो ये स्टारफिश किसी एक्स को खाता है, एक्स खाता है वाई को। तो हमने क्या किया? हमने लिखा कि एक स्टारफिश है, उसका नाम है पिजास्टर। वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। यस। तो स्टारफिश है पिजास्टर, वो एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है, ठीक है। यस। उसको रिमूव कर दिया हमने एक्सपेरिमेंटली, हमने हटा दिया वहां से। उसकी वजह से 10 इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट कर गए। तो प्रीडेटर के रहने से क्या होता है बेटा? मतलब बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? इसमें लिखा हुआ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट लिखा हुआ है, शायद अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट लिखा हुआ है, स्कॉटलैंड नहीं होगा। चेक कर लो एक बार, मुझे बता दो। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। अमेरिकन पैसिफिक ओशियन अमेरिका के पास है। यस, ठीक है। मैन ईटिंग फ्रूट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। मैन ईटिंग सीड, कोई सीड खा रहे हो आप डायरेक्ट, वो एग्जाम्पल हो सकता है प्रेडेशन का। यस। तो आपको 3 रोल याद करने और 3 उसके एग्जाम्पल याद करने। अब आगे हम बात करेंगे, अगर आप यहां लिख पा रहे हो तो हम आगे चल सकते हैं। हम कहेंगे कि प्रेडेटर का जो बर्ताव है वो प्रूडेंट है। यहां तक लिख लिया सबने? चले आगे।
अरे चले आगे, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक प्रीडेटर है जो इसको खाता है, ये आगे किसी और को खाता है। ये एक स्टारफिश है जिसका नाम पिजास्टर है, मैंने इसको हटा दिया, तो जिसको ये खा रहा था उसका नंबर बढ़ गया, बाकी उसका नंबर घट गया। इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। यस, हो गया बेटा, चले आगे जल्दी, फास्ट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भाई। प्रीडेटर का बिहेवियर प्रूडेंट, देख बेटा तुझे लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, ये क्या मतलब है। प्रूडेंट शब्द का मतलब होता है एफिशिएंट, एफिशिएंट इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब है कि जो प्रीडेटर है ना वो नहीं मारता, नॉट किल ऑल प्रे एट वन टाइम। क्या मतलब हुआ, सुन ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेगा तो तेरे को समझ में आएगा। ध्यान बेटा, रॉकी इंटरटाइडल, रॉकी मतलब पथरीला, इंटरटाइडल मतलब जो दो जगह के बीच में, यस उसकी बात कर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, शेर जो होता है ना, लॉयन या टाइगर, वो क्या करता है, एक वीक में या 10 दिन में एक बार खाता है। जब वो किसी डियर को मार के खा लेगा तो 10 दिन तक आराम करेगा, वो किसी को मारेगा नहीं। ऐसा उसकी हैबिट नहीं है कि वो जाकर एक दिन में 10 डियर मार दे। अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद मर जाएगा, क्योंकि प्रे की संख्या ऐसा नहीं है ना बहुत ज्यादा है, प्रीडेटर तो कितना भी मार सकता है, तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि प्रीडेटर का जो बर्ताव होता है वो प्रूडेंट होता है, वो उतना ही मारता है जितना उसे जरूरत है, ये बैलेंस बनाए रखता है। ह्यूमन की तरह नहीं है कि जाकर एक ही बार में सारी चीजें यूज कर ली, खा गए एकदम से, वैसा नहीं होता। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्लियरिटी है, यहां तक क्लियरिटी है, यस यस। तो प्रूडेंट शब्द का मतलब समझो, एफिशिएंट, यस। अब क्या है बेटा, अब हमारे पास एक टॉपिक है, एक टॉपिक है जिसे हम कह रहे हैं हाउ टू अवॉइड, हाउ टू अवॉइड प्रीडेशन। हम किस तरीके से प्रीडेशन को अवॉइड करेंगे, ये टॉपिक ये बता रहा है, ये टॉपिक ये बता रहा है कि किस प्रकार से आप प्रीडेशन को अवॉइड करेंगे। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप किस तरीके से, मतलब क्या है कि प्रे किस तरीके से, हाउ टू एडप्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, खुद को कैसे बचाएगा। अब आपने कहा कि सर प्रे दो तरीके के हैं, प्रे प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, यस और नो। प्रे प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो हमने यहां पर जो बात करनी है, हमने बात करनी है एनिमल प्रे, जो एनिमल प्रे है उसकी एडेप्टेशन की बात करनी है, एनिमल प्रे के एडेप्टेशन की हमने बात करनी है। आप समझ लो ध्यान से, हमने एनिमल प्रे के एडेप्टेशन की बात करनी है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूं प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है प्रे के लेके। एनिमल भाग जाता है भाई, डियर जो है, डियर लॉयन से कैसे बचता है, भागकर, और कोई ऑप्शन तो नहीं है, या किसी के पास सिंग होते लड़ सकता है, पर बेसिकली कैसे बचता है, भागकर बचता है। ये क्लियर है बेटा, बेसिकली कैसे बचता है, सर भाग के बचता है। हम यहां पर यही चीज कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले अडेप्टेशन है तो भाग जाना, लेकिन उसके अलावा कोई और अडेप्टेशन भी है, यस। उसके अलावा एक होती है कॉमूफ्लाज, ये डायरेक्ट पूछेगा। कॉमूफ्लाज क्या होता है बेटा, ये होता है ब्लेंड विद सराउंडिंग, ब्लेंड विद सराउंडिंग मतलब अपनी सराउंडिंग में मिक्स हो जाना। इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल मेरे पास कुछ फ्रॉग है और इंसेक्ट है, फ्रॉग है और इंसेक्ट है। जैसे इंसेक्ट में आपने देखा है ग्रास ऑपर का कलर क्या है, ग्रीन कलर की ग्रास है, और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ग्रास ऑपर हाइड हो जाता है।
ग्रास हॉपर क्या होता है बेटा, हाइड हो जाता है उसमें हाइड कर जाता है। तो इसे कहते हैं कॉमूफ्लाज। कॉमूफ्लाज का मतलब होता है कि जिस कलर की सराउंडिंग है उस कलर का क्या है, प्रे है। जिस कलर की सराउंडिंग है उस कलर का प्रे है। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है? यस। तो हमने फ्रॉग और इंसेक्ट की बात कर ली। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है मिमिक्री। मिमिक्री, मिमिक्री में क्या होगा, मेरे पास एक हार्मफुल प्रे होता है जिसमें पॉइजन होता है, उसकी मिमिक्री। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक हार्मलेस प्रे होता है जो नुकसान नहीं करता। हार्मलेस प्रे जो है वो क्या करेगा, मिमिक करेगा। मिमिक मतलब मिमिक्री करेगा, किसकी, ऑफ हार्मफुल प्रे की। इससे क्या होगा, इससे प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है। आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें एक लॉयन के केज में एक ह्यूमन चला गया है और लॉयन उसको मार नहीं रहा, वो वेट कर रहा है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा उसको। ऐसा आपने देखा है? या कई बार आपने ये भी देखा है कि हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी प्रेडेटर उस चीज को नहीं खाता जिसको लेकर वो कंफ्यूज है। अगर उसको समझ नहीं आ रही है ना कि ये क्या है तो खाएगा नहीं। ऐसे ही मान लो ये एक फ्रॉग है, इस फ्रॉग में पॉइजन है, एक दूसरा फ्रॉग है उसमें पॉइजन नहीं है, पर वो आवाज इसके जैसी निकाल रहा है, मिमिक्री कर रहा है ताकि प्रेडेटर कंफ्यूज हो जाए। यस यस, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मिमिक्री क्या होती है, मिमिक्री में क्या होता है, जो हार्मलेस है वो हार्मफुल की मिमिक्री कर रहा है ताकि प्रेडेटर क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। यस, तो एक हो गया मिमिक्री। तीसरा होता है बेटा पॉइजन। प्रे के अंदर खुद से पॉइजन हो, पॉइजन इन प्रे। तो हमारे पास क्या होगा, एक बटरफ्लाई होती है उसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई है हमारे पास जिसका नाम क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई है। यस, मोनार्क बटरफ्लाई है। तो मोनार्क बटरफ्लाई में क्या है, उसके पास पॉइजन होता है पॉइजन। और उसके अंदर पॉइजन कहां से आया, हाउ दिस बटरफ्लाई एक्वायर पॉइजन, हाउ दिस बटरफ्लाई एक्वायर पॉइजन। उसमें ये पॉइजन आया कहां से, ये पॉइजन उस बटरफ्लाई में कैसे आया, कि जो लार्वा स्टेज होती है ना, आपको पता है बटरफ्लाई में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, एग से लार्वा बनता है। तो उसकी जो लार्वा होती है ना मोनार्क बटरफ्लाई की, वो एक वीड के ऊपर ग्रो करती है, उस वीड में पॉइजन होता है, उससे उसके अंदर आ जाता है। यस, तो हाउ दिस बटरफ्लाई एक्वायर पॉइजन, जो लार्वा है, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, वो ग्रो करता है किस पे, ग्रो ऑन पॉइजनस वीड। अगर मान लो मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं बेटा, आप में से कितने बच्चे समझते हैं को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है। को एक्सटिंक्शन का मीनिंग है, अगर, ध्यान सुनेंगे, एक एक्सटिंक्ट हो, अदर डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो एक्सटिंक्ट। ऑल्सो एक्सटिंक्ट मतलब जो उस पर निर्भर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दूं, मोनार्क बटरफ्लाई जो है, मोनार्क बटरफ्लाई गेट एक्सटिंक्ट if poisonous weed extinct, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। दूसरा ट्रू नहीं है, जो पॉइजनस वीड है वो एक्सटिंक्ट हो जाए व्हेन मोनार्क बटरफ्लाई एक्सटिंक्ट। भाई कौन किस पे निर्भर है, कौन किस पे निर्भर है, पहले वाली सही है, दूसरे वाली गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाना। अगर वीड जाएगा तो बटरफ्लाई को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि बिना वीड के उसके अंदर पॉइजन ही नहीं आएगा। आ रही है बात समझ? लॉजिक है ये, लॉजिक है। अच्छा, अगर दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता तो एक जाएगा तो दूसरा जाएगा, ये वाला जाएगा तो ये भी जाएगा। यस यस, ठीक है, क्लियर है, सही है यहां तक, है ना? ठीक है, तो को एक्सटिंक्शन वर्ड अपने जहन में रखेंगे क्योंकि ये आप उसमें पढ़ोगे बायोडाइवर्सिटी में।
तो ये मैंने एनिमल्स को लेके बता दिया आपको, ठीक है। अब अपने बात कर सकते हैं प्लांट्स को लेके, अपने बात कर सकते हैं किसको लेके, प्लांट्स को लेके। यस, एनिमल हमने बता दिया, ठीक है। नोट करना चाहता है कोई, नोट करे जल्दी से, आ जाओ। जल्दी नोट करो बेटा। ठीक है, डन है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं प्लांट। लिख लिया भाई, जल्दी करो, जल्दी लिखना आपने, लिख लो बेटा। बच्चे लास्ट वाला मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बटरफ्लाई है, उसका जो लार्वा है ना, लार्वा एक वीड पर खाता है। लार्वा क्या है, एक वीड पर खाता है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई गेट एक्सटिंक्ट, पॉइजनस। आप समझ में आ रहा है, अगर ये बटरफ्लाई मर जाएगी, अगर वो वीड मर जाए, लेकिन वीड थोड़ी मरेगा बटरफ्लाई के मरने से। ये पहला ठीक है, दूसरा सही है। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब अपने बात करते हैं प्लांट की, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले प्लांट कैन नॉट रन, प्लांट भाग सकता है, नहीं भाग सकता, तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लांट नीड सम मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल डिफेंस। और एक परेशानी और है कि जो 25% इंसेक्ट है, 25% इंसेक्ट जो है वो प्लांट को खाते हैं। फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फेगस मतलब ईटर। फाइटोफेगस क्या है, प्लांट ईटर, प्लांट ईटर होते हैं। और वो क्या खाते हैं बेटा, वो प्लांट का फ्रूट खा जाते हैं, प्लांट का फ्रूट। और क्या खाते हैं, और उनकी सैप, सैप मतलब उसके अंदर का कोई लिक्विड खा जाते हैं, लीफ खा जाएंगे, कुछ और चीज स्टेम में से लिक्विड खा जाएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो प्लांट कैसे काम करेगा, सबसे पहले टू अवॉइड ग्रेजर, गाय भैंस इनको अवॉइड करना है। टू अवॉइड ग्रेजर, इनके पास क्या होता है, थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स याद करो किसमें था, बोगेनविलिया में, याद आया, बोगेनविलिया में और सिट्रस में इनके पास थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स किस लिए है, कि कोई चरे नहीं उसे। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है, सम बायोकेमिकल्स होते हैं, सम बायोकेमिकल्स जो क्या करते हैं, जो बेटा उसके डाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। मतलब उसको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन को क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। क्लियर है, वो क्या करेंगे, डाइजेशन को इंपैक्ट करेंगे, उसके रिप्रोडक्शन को इंपैक्ट कर देंगे, रिप्रोडक्शन को इंपैक्ट कर देंगे, या अदर इंपैक्ट डालेंगे, अदर इंपैक्ट डालेंगे। आपने एक प्लांट सुना है जिसको, जिसकी लीफ तोड़ने पर मिल्क निकलता है, उसे कहते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जिसे अपने मिल्क वीड कहते हैं, मिल्क का वीड कहते हैं, उसको ग्रेजर नहीं खाते, नॉट ईटन बाई ग्रेजर, ग्रेजर नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई, व्हेन दे ईट, जब वो खाएंगे, व्हेन दे ईट, जब वो उसको खाएंगे, समझना ध्यान से, व्हेन दे ईट, जब वो उसको खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, हार्ट प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या होगा बेटा, कैलोट्रोपिस को नहीं खाते, क्योंकि कैलोट्रोपिस क्या बनाता है, कैलोट्रोपिस एक केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। और वो क्या करता है, विच कॉज अनईजीनेस, मतलब अनईजीनेस मतलब अजीब लगता खाकर, उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं खाता। तीसरा मेरे पास कुछ और बायोकेमिकल है, अदर बायोकेमिकल। जैसे आपको पता है बेटा, तंबाकू का जो पौधा होता है उसको गाय नहीं खाती, है ना, इंसान खाता है, मतलब गधे नहीं खाते, इंसान खाता है, बताओ कितनी गलत बात है। अदर बायोकेमिकल जैसे निकोटीन टोबैको में होता है, स्ट्राइसिन
कैफीन, कोडीन, कोडीन कफ सिरप में होता है, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ग्रेजर नहीं खाता, ग्रेजर नॉट ईट प्लांट, ग्रेजर प्लांट को नहीं खाता। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? आप सोचो, ठीक है। हाँ, यहां से पता चलता है इनका इंसान की बेवकूफी क्या है, जिसे गाय नहीं खा रही है उसे हम खुद खा रहे हैं। यस, हाँ, है ना, गधा इज लाइक हर्बीवोर, वो नहीं खा रहा है लेकिन हम खा रहे हैं। ओपियम, अफीम, अफीम भी नहीं खाता। यस, पर मेजर प्रॉब्लम इंसेक्ट से है, तो कहीं ना कहीं प्लांट्स कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जैसे आप अगर पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे कुछ प्लांट्स पे हेयर होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी में था, कुछ प्लांट पर हेयर होते हैं। हेयर से क्या होगा, इंसेक्ट को अच्छा नहीं लगता। कुछ प्लांट में नेक्टर नहीं होता, इंसेक्ट को मजा नहीं आता। यस, ठीक है। यस, तो हमने एनिमल की एडेप्टेशन बता दी, प्लांट की बता दी। अब ये प्रेडेशन टॉपिक खत्म हो गया। मेरे साथ याद करेंगे, मेरे साथ याद करेंगे बेटा। बेटा कोडीन आपको कफ सिरप की तरह से लेना पड़ता है, कोडीन आप वैसे नहीं पीते। तो मैं आपसे पूछूं, क्या कफ सिरप फायदे की चीज है? नहीं, वो तो दवाई है ना। दवाई कब खाता है? दवाई इज फायदा नहीं, वो तो तेरी बॉडी में इंफेक्शन है तब खा रहा है ना। यस, यस, यस। एक बच्चा कह रहा है कोडीन अच्छा है, नहीं, कोडीन कैसे अच्छा है? ठीक है ना, ठीक है। अब हमें याद करना है प्रेडेटर के, प्रेडेशन के 3 एग्जाम्पल: काउ ईटिंग ग्रास, लॉयन ईटिंग डियर, क्रो ईटिंग ग्रेन। रोल, कंडुएट ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, प्रिकली पियर कैक्टस। प्लांट का नाम नहीं लिखा मैंने, उस प्लांट का नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। क्या नाम है भाई उसका? कैक्टस का क्या नाम है? प्रिकली पियर कैक्टस। ये रहा, ये जो कैक्टस है ना, इसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। कैक्टस है बेटा ये। ओपनशिया जो आप पढ़ते थे ना, कौन सी मॉडिफिकेशन होती है? स्टेम मॉडिफिकेशन, सिलेंड्रिकल या फ्लैट फ्लैट, ठीक है, वो है। और एक हमने पिजास्टर का एग्जांपल लिया। आगे आ जाओ। एनिमल में कॉमोफ्लेज, मिमिक्री और पॉइजन। प्लांट में थॉर्न्स, बायोकेमिकल्स की बात कर रहे हैं। डन हो गया? यस, डन हो गया। आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। आगे हम बात करना चाह रहे हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन को पहले मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग उसे याद करेंगे, ठीक है, लिखेंगे और याद करेंगे। क्या मेरे साथ हैं सब लोग? सुनने के लिए तैयार है? एकदम फोकस। प्रिकली पियर कैक्टस एक नॉर्मल कैक्टस का प्लांट है। आप नीट में, सॉरी, आप अपने नेट में जाकर उस पे देखोगे, क्या नाम है, अपने उसमें देखोगे अपने फोन में, तो आपको कैक्टस का वो दिखाएगा फ्लावर। ऐसे डालो उस पे कि कैक्टस का कैसा फ्लावर होता है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, डार्क रेड, डार्क येलो कलर का फ्लावर होता है। यस, यस, आपको खुशी होगी देख के। अब सोचो कितना अच्छा लगेगा देखने में। पर प्रॉब्लम क्या है, वो फैलेगा तो फैलता चला जाएगा। यस, यस, गूगल देवता से बोलोगे तो वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। यस, लिखने दीजिए, समय दिया है। बाकी फ्लावर देखें। कुछ फूल देख रहे हैं। यस, फूल FOOL, दूसरा फूल फ्लावर। देख लिया? यस, चलते हैं आगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं यस, इसलिए यस बोल रहा हूं। पर कभी आप रेयर दिखता है, बहुत टाइम के बाद आता है। आ जाओ, अब अपने बात करेंगे। लिख लिया भाई सबने? अब अपने बात करें कंपटीशन की। मेरी तरफ पूरा फोकस देंगे, मेरी तरफ पूरा फोकस, ध्यान से। आपने, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? हम बात कर रहे हैं उसकी, क्या नाम है, कंपटीशन की। देखो कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन क्या होता है कि जब दो स्पीशीज मान लो अलग अलग है, उसको कहेंगे इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि दो स्पीशीज अगर क्लोजली रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड मतलब आसपास प्रेजेंट हो, और किसी ऐसे रिसोर्स के लिए कंपटीशन करे जो लिमिटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपटीशन। तो कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है
व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं, किस लिए? फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस। यस 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 यस, क्लियर है? डाउट बॉक्स नहीं देख रहे अभी? तो कंपटीशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो कंपटीशन की दो डेफिनेशन है, एक हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन है, और ओल्ड डेफिनेशन को डार्विन ने भी सपोर्ट किया था। तो ओल्ड डेफिनेशन कहती है कि कंपटीशन इज अ इंटरेक्शन, कंपटीशन इज अ इंटरेक्शन, ये ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete for limited resources, किसके लिए compete कर रहे हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं। और आप देखो बेटा, दिस डेफिनेशन, यहां दिस डेफिनेशन सपोर्टेड बाय डार्विन। अगर आपको डार्विन की डेफिनेशन याद है ना, तो मैं थोड़ा सा डार्विन के बारे में बताऊंगा। सपोर्टेड बाय डार्विन, डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने क्या बोला था ध्यान से? डार्विन ने बोला था, यार देखो, डार्विन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बोला था कि यार हर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे बना सकता है और उनके अंदर वेरिएशन मिलती है। पहला पॉइंट क्या बोला था? हर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बच्चे बना सकता है, जो हमने उसमें भी बात करी थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। दूसरा ये बोला था कि उनके अंदर वेरिएशन मिलती है। जब कोई वेरिएशन रिसोर्सेज को यूटिलाइज बेटर करवाती है, वो सिलेक्ट हो जाती है। यही तो डार्विन ने बोला है। जब कोई वेरिएशन रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज करवाती है, वो क्या हो जाती है? सिलेक्ट हो जाती है। यही है ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? यही है कि नहीं? यही है ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? वो सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? यस, बिल्कुल है, सपोर्ट है डार्विन का, क्योंकि कलर आने से वो बच रहा है, कलर आने से बच रहा है, वो दिख नहीं रहा। यस, बोलो बेटा, बोलो। यस 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 यस, सोचो। यस, तो अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि सपोर्टेड बाय डार्विन, और डार्विन ने बोला है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब कंपटीशन जो होता है ना दो स्पीशीज के बीच में, इज पोटेंट, पोटेंट मतलब कैपेबल, फोर्स है एवोल्यूशन के लिए, फोर्स फॉर एवोल्यूशन। ऐसी भी बात डार्विन ने कहीं कही थी कि कंपटीशन होता है। अब मेरी बात सुने, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन के दो पॉइंट है, दो पॉइंट है जो आपने समझने हैं। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोला है कि वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो कंपटीशन। और दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर जो आपने ध्यान देना है, सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है? वो ये है कि यार जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसमें क्या हो? रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, बट नॉट ऑलवेज these 2 points, these 2 points are true। ये हमेशा 2 पॉइंट ट्रू नहीं होते कंपटीशन के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? द्रोणा और बैच के नोट्स में कोई खास फर्क नहीं है, यदि आपने बनाए हैं तो आप मैच कर लीजिए, और फिर कुछ ऐड करना हो ऐड कर लीजिए, नहीं कोई खास फर्क नहीं है। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। इस परिभाषा में दो जरूरी पॉइंट है, पहला कि क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए, दूसरा रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। अब दो एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो ये एग्जांपल देखो क्या है। पहला एग्जांपल है कि हमारे पास एक साउथ अमेरिकन लेक है, साउथ अमेरिकन लेक है,
अमेरिकन लेक है, वहां पर एक फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो क्या होता है भाई? फ्लेमिंगो वहां आता है, ये बर्ड है, और एक वहां पर स्मॉल फिश है। ये दोनों, भाई एक बर्ड एक फिश है, ये दोनों नॉट क्लोजली रिलेटेड, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कंपीट करते हैं किसके लिए? कंपीट फॉर सिंगल सेल के जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन क्या है बेटा? जू प्लैंक्टन इनका प्रे है, और ये दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। फ्लैमिंगो लिखना है, फ्लैमिनो नहीं, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो। ये कहां आता है? एक लेक में आता है, लेक समझ में आता है, वहां आता है, वहां जू प्लैंक्टन है। तो बर्ड और स्मॉल फिश क्या है? इसके लिए कंपीट कर रहे हैं, पर ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? डन? ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड हो। दूसरा आ जा भाई, दूसरा, दूसरा, रिसोर्सेज नॉट ऑलवेज, रिसोर्सेज नॉट ऑलवेज लिमिटेड। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि कौन सा आइलैंड था जिसको डार्विन ने नेचर्स की लेबोरेटरी बोला? सर गैलापेगोस आइलैंड। गैलापेगोस आइलैंड पे एक बड़े साइज के टॉर्टोइज मिलते थे। बड़े साइज के क्या मिलते थे? टॉर्टोइज। उनका नाम था अभिनंदन टॉर्टोइज, नहीं अबिंगडन टॉर्टोइज, अभिनंदन नहीं, अबिंगडन टॉर्टोइज। तो एक लार्ज साइज के टॉर्टोइज थे, उनका नाम था अबिंगडन। क्या नाम था बेटा? अबिंगडन टॉर्टोइज। ये एक्सटिंक्ट हो गए। ये क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। किस वजह से? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। अच्छा, ये जो टॉर्टोइज थे ये दोनों हर्बीवोर थे, तो वहां पर क्या था बेटा? फूड अनलिमिटेड था, फूड अनलिमिटेड था, खाने की कमी नहीं थी। बट इन प्रेजेंस ऑफ, वो खा नहीं पा रहे थे गोट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ गोट नॉट एबल टू ईट, उनको पता नहीं, पसंद नहीं आती थी, शर्माते थे, क्या थे, नॉट एबल टू ईट। इसको कहते हैं खास तरह का कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस का मतलब होता है, जैसे कई बार क्या हुआ ना, मैंने कहा यार तुम गाना सुनाओ, आपने कहा सर आपके सामने नहीं सुनाऊंगा, आप नहीं रहोगे तो मैं सुरीला गाता हूं, शानदार, यस बहुत शानदार गाता हूं। मैंने कहा ठीक है मैं हट जाता हूं, तो आप बढ़िया गा रहे हो, पर क्या आपके गाने पे मेरे होने का इंपैक्ट है? नहीं, लेकिन मेरी प्रेजेंस में आप नहीं गा पा रहे हो। तो दैट टाइप ऑफ कंपटीशन इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन, जहां पे खाना कम नहीं है, पर किसी एक कॉम्पिटिटर की प्रेजेंस में वो खा नहीं पा रहा है, बिकॉज गोट थोड़ा तेज खा रही होगी, ऐसा कुछ हो रहा है। यस, यस, पोटेंट मतलब कैपेबल। तो हमने कहा है कि हमारे पास एक ओल्ड परिभाषा है जिसको डार्विन सपोर्ट करते हैं, पर उसके जो दो पॉइंट हैं कि भाई क्लोजली रिलेटेड हो और रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब अब हम रेडी है एक नई डेफिनेशन के लिए। यस, हम रेडी है एक नई डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ओल्ड डेफिनेशन के मैंने दोनों पॉइंट्स पर बोला ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यस, ओल्ड डेफिनेशन में, बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। यहां तक कोई डाउट है? ये हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। यस, यस, यहां तक ठीक। तो वी आर रेडी फॉर न्यू डेफिनेशन।
देख लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नई डेफिनेशन क्या कहती है, सुनो। नई डेफिनेशन कहती है कि कंपटीशन इज इंटरेक्शन वेयर टू स्पीशीज, कंपटीशन इज इंटरेक्शन वेयर टू स्पीशीज, क्या है बेटा, मेरी बात सुनो, टू स्पीशीज डिक्रीज आर, याद करो आर क्या था, आर ऑफ ईच अदर, यस यस, यस, एक दूसरे का आर डिक्रीज करेंगे। आर याद करो क्या था, आर क्या था, जिसे बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं, या जो क्या होता है बेटा, वो होता है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये नई डेफिनेशन है। तो पुरानी डेफिनेशन है कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। इसको डार्विन ने सपोर्ट किया, पर जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉइंट सही हो। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक फ्लेमिंगो का एग्जांपल दिया और एक दिया किसका, एक दिया अबिंगडन टॉर्टोइस का। फिर हमने एक नई डेफिनेशन दे दी। अब हमने कहा कि इस नई डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं कैसे, एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल बेटा इसमें मैं दूंगा आपको, एग्जांपल दूंगा मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, एग्जांपल दूंगा मेरे पास। एक आर्थ्रोपोड होता है, उसका नाम होता है बैलेनस, ध्यान सुनिए बेटा, बैलेनस और कैथामेलस, यस यस यस, हमारे पास क्या है बेटा, बैलेनस और कैथामेलस। ठीक है, ये दोनों क्या है, दे बोथ आर बार्निकल, बोथ आर बार्निकल। ये बार्निकल क्या होता है बेटा, एक आर्थ्रोपोड होता है। ये आर्थ्रोपोड कैसा दिखेगा, देख बेटा, जैसे मान ले ये बार्निकल है, ये वाला, ये क्या है मेरे पास, बार्निकल है। ये मेरे पास दूसरा बार्निकल है, ऐसा दिखता है, ये ऐसा पत्थर जैसा दिखता है। इसका नाम है बैलेनस और इस वाले का नाम है कैथामेलस। ध्यान से सुन बेटा, इसका नाम है मेरे पास कैथामेलस, ध्यान से सुनियो। आ रहा है समझ? तो ये वाला मान लो बैलेनस है और ये कैथामेलस है। अब ये सुपीरियर है, ये क्या है, सुपीरियर है, और ये इंफीरियर है। बेटा ये होते क्या है, ये आर्थ्रोपोड में आते हैं। किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड में। ध्यान सुन बेटा, आर्थ्रोपोड में आते हैं। ये बैलेनस है और ये कैथामेलस है। पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ये है कि बैलेनस सुपीरियर है, तो हम लिख रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बैलेनस क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बैलेनस क्या होगा, कैथामेलस क्या है, नहीं ग्रो करता, नॉट ग्रो। वेन अगर मैं बैलेनस को हटा दूं, बैलेनस को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो कैथामेलस फास्ट ग्रो करेगा। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिशन हट गया, कॉम्पिटिटिव रिलीज का क्या मतलब है, कंपटीशन हट गया। मतलब तुमने क्या किया, एग्जाम देने गए, वहां 4 लोगों को बोला देखो इधर स्कूल नहीं है उधर है, तुमने उनको हटा दिया कंपटीशन से। ऐसा ना करना, पर बहुत मार पड़ेगी।
इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, आपने कंपटीशन कम कर दिया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बैलेनस और कैथामेलस एक दूसरे का आर कम कर रहे थे। आर क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ। अगर मुझे नई डेफिनेशन को सपोर्ट करना है तो मैंने एग्जांपल दिया है किससे? कॉम्पिटिटिव रिलीज से। क्या दिया है? कॉम्पिटिटिव रिलीज एग्जांपल दिया है, जहां पर सुपीरियर के हटने से इंफीरियर का नंबर क्या हो जाएगा? इंफीरियर का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस यस। ठीक है, डन है, ठीक है, सही है। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, क्लियर है? ये मैंने एग्जांपल दे दिया, डन हो गई बात, आगे चलते हैं। लिख लो बेटा एक बार जल्दी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो हमारे पास बैलेनस और कैथामेलस है। इन प्रेजेंस ऑफ बैलेनस, ठीक है, हमारे पास कैथामेलस, ध्यान सुनेंगे, बैलेनस है और कैथामेलस है। यस, ये चीज है। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यहां से हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज, बता दिया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंपैक्ट क्या होगा कंपटीशन का। कंपटीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इधर ध्यान देंगे बेटा। कंपटीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले पहला इंपैक्ट है, कंपटीशन क्या करता है? डिक्रीज करता है आर। क्या डिक्रीज करता है? आर। क्लियर है?
ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। देखो कंपटीशन क्या डिक्रीज करता है, आर डिक्रीज करता है। कुछ नहीं हुआ बेटा, एमडी सर आए थे, 2 मिनट बात करनी थी। ठीक है, सुन ध्यान से सुन। दूसरा क्या होता है बेटा, एक लॉ है, उसे हम कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये लॉ क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है लॉ, क्या है, सुन लो ध्यान से। ये लॉ कहता है कि भाई देखो, ज्यादा देर तक कंपटीशन चलेगा नहीं, किसी एक को मरना पड़ेगा या हटना पड़ेगा। ये लॉ सिंपल ये कहता है। ये वो लॉ, वो गॉस नहीं है जो गॉसियन सरफेस वाला आपने पढ़ा था, ये वो नहीं है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन लॉ क्या कहता है, सुन लो। ये कहता है कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, कंपीट करेंगे। व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करेंगे, ठीक है, कंपीट करेंगे किसके लिए, व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करेंगे किसके लिए, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट, ध्यान से सुनेंगे, कंपीट करेंगे किसके लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। तो क्या होगा, इंफीरियर वन, इंफीरियर वन जो इंफीरियर है, हैज टू एक्सटिंक्ट, उसको मरना पड़ेगा। यस और नो, यस और नो। बेटा गॉस की स्पेलिंग गलत है तो ठीक कर लेना, यस 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 कर ले, ठीक, क्या हो गया। पर तुझे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया, और ये इसकी कंडीशन है। रिसोर्सेस क्या होने चाहिए, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है, लिमिटेड होने चाहिए रिसोर्सेस। अब हमारे पास एक है कि हाउ टू अवॉइड, हम हाउ टू अवॉइड कंपटीशन, कंपटीशन को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। हाउ टू अवॉइड कंपटीशन, भाई कंपटीशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाउ टू अवॉइड कंपटीशन। हाउ टू अवॉइड कंपटीशन, ध्यान से सुनेंगे। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। सबसे पहला इसमें जो दे रखा है बेटा वो है रिसोर्स पार्शनिंग। ये डायरेक्ट लाइन आएगी, रिसोर्स पार्शनिंग मतलब हम रिसोर्सेस का बंटवारा कर ले। कैसे कर ले, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं तेरे से एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को समझ लेना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, वहां पर बहुत गाड़ियां हैं। तो वहां पर क्या किया हुआ है कि उस सिटी में जो बड़े ट्रक चलेंगे ना, वो रात में चलेंगे, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो हमने रोड को बांट दिया कि भाई रात में बड़े व्हीकल्स चलेंगे, दिन के समय अपना नॉर्मल कार्स वगैरह चलेंगी। दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच में वो वाले व्हीकल्स चलते हैं जो जो नहीं होते, छोटे छोटे जो सामान ढोने वाले, वो चलते हैं। क्योंकि ऑफिस टाइम वो मानते हैं कि सुबह 7 से लेके 11 हो गया और शाम 5 से लेके 9 के बीच में ऑफिस टाइम है। तो उसी रिसोर्स को बांट दिया है। और कई बार जब छुट्टी होती है, जैसे राखी पे छुट्टी है, सब लोग एक साथ रोड पे निकल जाते हैं, पूरा जाम हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिसोर्सेस को बांटना है, तो हमें क्या करना है बेटा, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स। एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स। बर्ड्स में एक आती है वार्बलर, उसकी क्या होती है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट होती है। डिफरेंट क्या होती है, फीडिंग हैबिट होती है। यस, बर्ड्स है हमारे पास वार्बलर्स, इसकी क्या होती है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट होती है। डिफरेंट क्या होती है,
फीडिंग हैबिट होती है। यस, डिफरेंट क्या होती है? फीडिंग हैबिट होती है। यस यस, ये हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज पार्शनिंग है, रिसोर्सेज का बंटवारा है। ठीक है, तो विश्व तो इनकी क्या है? डिफरेंट फीडिंग हैबिट है। मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूं, आप देखो वो बर्ड्स क्या है, कोई इंसेक्ट खा ले, कोई फ्रूट्स खा ले, खाना अलग अलग कर लिया। क्लियर है? बोलो बेटा। रिसोर्स पार्शनिंग लिखा है, पार्शनिंग, रिसोर्सेस का बंटवारा, पार्शनिंग। और ये जो बर्ड्स है ना, ये किस साइंटिस्ट ने बताई हैं? उसका नाम है मैकआर्थर। क्या नाम है? मैकआर्थर। यहां उसने बोला है मैकआर्थर वार्बलर्स। मैकआर्थर क्या है? वार्बलर्स। वार्बलर्स क्या है? बर्ड्स हैं, उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट है। यस यस यस, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम बेटा छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक पैरासिटिज्म है। यस, ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, पैरासिटिज्म की बात कर रहे हैं। आओ जल्दी आओ, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरासिटिज्म की। जल्दी आ जाओ बेटा। ठीक है, बर्ड का नाम है वार्बलर। वार्बलर क्या नाम है? वार्बलर नाम है। ठीक है, ठीक है, यस। मीनिंग पैरासिटिज्म क्या होता है? देख बेटा, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट रहता है किस पे? पैरासाइट लिव ऑन होस्ट, वो होस्ट पर रहता है। उसे क्या मिलता है? फ्री फूड, फ्री का खाना, फ्री की लॉजिंग, रहना, फ्री का खाना, फ्री का रहना मिलता है। ठीक है, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। जो पैरासाइट है उसको फ्री का खाना, फ्री का रहना मिलता है। ये बात सुन के कई बच्चों को ऐसा लगता है यार ये मेरी बात हो रही है। नहीं बेटा, आप पैरासाइट हो अभी, क्योंकि आप सब कुछ पेरेंट्स से ले रहे हो। एक टाइम आएगा जब शायद आप उनके लिए कुछ कर पाओ। ये मैं हमेशा बोलता हूं बैच में। यस, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं ताकि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकूं। एक टाइम आएगा जब आप मतलब क्या कर सकते हो, मतलब कुछ कर सको। तो उसमें आप ऐसा नहीं होगा कि आप पेरेंट्स को बोल पाओगे पैरासाइट, तब भी सिम्बायोटिक हो सकता है। आप अगर कुछ कर पाए उनके लिए तो सिम्बायोटिक होगा, क्योंकि उनका इतना कुछ है आपके ऊपर कि आप कभी लौटा नहीं पाओगे। यस, ठीक है। अब को एवोल्यूशन क्या होता है बेटा? को एवोल्यूशन होता है कि पैरासाइट जो है, पैरासाइट इवॉल्व करता है, पैरासाइट इवॉल्व टू कॉज मैक्सिमम हार्म, मैक्सिमम हार्म। पैरासाइट इवॉल्व करता है मैक्सिमम हार्म करने के लिए, और होस्ट इवॉल्व करता है टू कॉज, क्या करता है? होस्ट इवॉल्व करता है टू कॉज क्या? ये इवॉल्व करता है मैक्सिमम नुकसान करने के लिए। और होस्ट इवॉल्व करता है क्या? किस लिए होस्ट इवॉल्व करता है? होस्ट इवॉल्व करता है किस लिए? ध्यान से सुनेंगे बेटा। पैरासाइट इवॉल्व करता है टू कॉज मैक्सिमम हार्म, होस्ट इवॉल्व करता है किस लिए? टू कॉज, ध्यान से सुने, किस लिए इवॉल्व करता है? टू सेव, टू सेव इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। याद रहेगी बात? ठीक है। अब क्या है बेटा, कौन सी ऐसी एडेप्टेशन होती है पैरासाइट में? टू कॉज हार्म या टू लिव इन होस्ट, होस्ट में रहने के लिए कौन सी उसमें एडेप्टेशन होती हैं? ध्यान से सुन बेटा, कौन सी ऐसी एडेप्टेशन होती हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तुमने पैरासाइट की एडेप्टेशन पढ़ी है टेप वॉर्म की। टेप वॉर्म में क्या होता है याद करो। एक तो होता है हुक एंड सकर, ये होता है। दूसरा होता है उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट होती है कि नहीं, बता जल्दी से बेटा। और पैरासाइट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल होने से क्या होगा? बाइसेक्सुअल होने से क्या होगा?
एक ही पेट में मेल और फीमेल पहुंचे रेयर इवेंट है कि नहीं? एक ही पेट में मेल और फीमेल पहुंचे एक ही से मुश्किल इवेंट है ना, मुश्किल इवेंट, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ एग्स, लार्ज नंबर ऑफ एग्स क्या है? ये बनाएंगे हम, ये बनाएंगे लार्ज नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, यस। तो लार्ज नंबर है क्या है, किसका? एक्स का। लार्ज नंबर क्या है? एक्स का लार्ज नंबर होगा। और क्या होगा बेटा बता? और कुछ हो सकता है? दो होस्ट हो सकते हैं। दो होस्ट से क्या होगा? इसे कहते हैं डाइजेनेटिक। ह्यूमन में याद करो प्लाज्मोडियम और उसके, जैसे यहां पर क्या किया है बेटा, यहां पर जो लिवर फ्लूक है ना, लिवर फ्लूक के दो होस्ट हैं, दो होस्ट है, एक शीप है और शायद स्नेल है, आप चेक कर लेना, ऐसा होस्ट दे रखा है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं, प्लाज्मोडियम के क्या है? दो होस्ट हैं। दो होस्ट कौन है? मॉस्किटो है, यस, मॉस्किटो है, और क्या है? ह्यूमन है, यस, ये क्लियर है, ह्यूमन है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है बेटा, सही है, ठीक है। अब मे भी बेटा मेरा लास्ट ईयर हो, शायद मैं नहीं, इसके बाद ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, मे भी, बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, हाँ, ठीक है। एडेप्टेशन इन पैरासाइट हो गया, ठीक है, मीनिंग पैरासाइट लिव इन होस्ट, ठीक है। एडेप्टेशन इन पैरासाइट की बात कर ली हमने, ठीक है। अब आ जाओ जरा, हम बात करेंगे कि पैरासाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है। मैं आपसे पूछूं, मान लो ह्यूमन में प्लाज्मोडियम आ गया, तो क्या करेगा बेटा? डिजीज करेगा, कॉज डिजीज, हाँ भाई बिल्कुल, बीमारी करेगा। डिक्रीज लाइफ साइकिल, डिक्रीज लाइफ स्पान, हो सकता है होस्ट का क्या डिक्रीज कर दे? लाइफ स्पान डिक्रीज कर दे। इंटरफेयर विद रिप्रोडक्शन एबिलिटी, यस, आपने पढ़ा ही है। अगर मान लो आपने वो पढ़ा था एलिफेंटियासिस, वहां कुछ हो सकता है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी को इन्फेक्ट कर सकता है, यस, ये सब है। क्लियर है? यस, ठीक है, सही है, यस, क्लियर है। चलिए ध्यान दे बेटा, यस, ये चीज है। तो ये इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। टाइप ऑफ पैरासिटिज्म है, इसको कहते हैं एक्टोपैरासिटिज्म, इसको कहते हैं एक्टोपैरासिटिज्म, और इसको कहते हैं एंडोपैरासिटिज्म। क्लियर है? एक्टो और एंडो। एक्टो क्या होगा? प्रेजेंट आउटसाइड होस्ट, यस, एक्टो आउटसाइड होस्ट, ये प्रेजेंट इनसाइड होस्ट, ये होस्ट के अंदर होगा, यस, यस। इसका एग्जाम्पल लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक है, नहीं, लिवर फ्लूक कैसे होगा? इसका एग्जाम्पल होगा लाइस एंड टिक्स, जुएं वगैरह नहीं होती ऑन डॉग वगैरह पे, एनिमल पे। और क्या हो सकता है बेटा? और हो सकता है कॉपीपोड, ये याद कर लेना, कॉपीपोड इंपॉर्टेंट है। कॉपीपोड्स ऑन फिश, फिश पर कॉपीपोड्स, ये एक एग्जांपल है। एंडो में आप याद करो, लिवर फ्लूक होगा, टेप वॉर्म होगा, लिवर फ्लूक होगा, टेप वॉर्म होगा, यस और नो, ये एग्जांपल इसका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आपको पार्शियल पैरासाइट का मतलब समझ में आता है? हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, सम प्लांट्स जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं। पार्शियल पैरासाइट मतलब वो ग्रीन भी होते हैं प्लस पैरासिटिक भी होते हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं करना आपने। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कंप्लीट पैरासाइट होते हैं। ये कौन से होते हैं? देख बेटा, सम प्लांट
कंप्लीट पैरासाइट है। कंप्लीट पैरासाइट मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। यस, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, यस, दिस इज पार्शियल, दिस इज कंप्लीट। क्लियर है? दिस इज पार्शियल, दिस इज कंप्लीट। क्लियर? यहां पे समझ में आ रहा है? यहां पे समझ में आ रहा है? एक्टोपैरासाइट प्रेजेंट आउटसाइड होस्ट, लाइस, टिक्स, डॉग्स, कॉपीपोड ऑन फिश, एंडोपैरासाइट आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। एक होता है हमारे पास, आपने इसमें याद है क्लोरोफिल नहीं होता, इसका एग्जांपल क्या? कस्क्यूटा, याद करो। कस्क्यूटा को क्या बोलते थे? अमरबेल। याद आया नहीं आया किसी को? अमरबेल याद आया? पीले रंग की होती है, डायग्राम देखो। यस, अब आ जा, यहां पर बताना आपको ब्रूड पैरासिटिज्म, ये क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? मेरी बात सुन, देख ध्यान से बेटा, देख। मेरे पास जो कुक्कू बर्ड है, कुक्कू क्या है? कुक्कू क्या है? कोयल को कहते हैं। वो ले करती है एग इन नेस्ट ऑफ क्रो, नेस्ट ऑफ क्रो, क्योंकि जो एग है ना, एग ऑफ कुक्कू बर्ड, वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू एग ऑफ क्रो। एग उसको पालता है, बच्चे को बड़े करता है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जांपल है कोएवोल्यूशन का। देखो कोएवोल्यूशन क्या होता है? मान लो यहां पर ये एग है, ये क्रो का एग है, ये कुक्कू बर्ड का एग है, और ये वाला एक और एग है कुक्कू बर्ड का। तो मेरी बात सुनो, ये क्रो का एग है, ये दोनों कुक्कू बर्ड का एग है। तो कुक्कू बर्ड का ये वाला एग सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कुक्कू बर्ड के एग ने समय के साथ कुछ इवॉल्व कर लिया है। मेरी बात समझ ध्यान से। कुक्कू बर्ड के एग ने समय के साथ खुद को इवॉल्व कर लिया कि वो मैच करे। सोचो तो विद टाइम कुक्कू बर्ड इवॉल्व, ठीक है, विद टाइम कुक्कू बर्ड इवॉल्व, ठीक है, कुक्कू बर्ड इवॉल्व, सही है। विद टाइम कुक्कू बर्ड इवॉल्व क्या इवॉल्व किया मैं बता देता हूं। विद टाइम कुक्कू बर्ड इवॉल्व, है ना, इवॉल्व सिमिलैरिटी, कुक्कू बर्ड एग सिमिलैरिटी विद एग ऑफ क्रो, यस ठीक है। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको समझना। क्या मॉस्किटो पैरासाइट है? मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट। उसको ब्लड किस लिए चाहिए होता है? ब्लड चाहिए किसके लिए? ब्लड रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन, फूड के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए, नॉट फॉर फूड। तो वो खाता क्या है? मॉस्किटो क्या खाता है भाई? मॉस्किटो पार्क में मिलता है, पार्क कहते हो जिसे तुम, वहां पर वो क्या करता है? वहां पर मिलता है, वहां पर प्लांट का सैप खाता है। क्या खाता है? प्लांट का सैप। ठीक है, डन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, कमेंसलिज्म बताते हैं। यहां तक कोई डाउट? एक बार लिख लो बेटा, लिख लो, ये वाला लिख लो, यस लिख लो। इसीलिए कई बार आप पार्क वगैरह में या किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां प्लांट्स ज्यादा है, तो सर पे खूब सारे मॉस्किटो घूमते हैं। यस, वो सारी फीमेल मॉस्किटो है, देख रहे हो? वो देख रहा है कि कैसे ब्लड खाना है। यस, मेल मॉस्किटो नहीं आता भाई, ये हमने बता दिया। ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं कमेंसलिज्म का। नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो। सैप मतलब लिक्विड, सैप मतलब लिक्विड। चलो आओ,
इस पे आ जाओ, लिख लिया ये वाला लिख लो बेटा। कमेंसलिज्म बताएंगे, 5-7 मिनट और होगी। कमेंसलिज्म तो सिर्फ एग्जांपल पढ़ना है, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं, कमेंसलिज्म का क्या मतलब है भाई? बोथ गेट बेनिफिट, नहीं, एक स्पीशीज है ए, उसको प्लस है, स्पीशीज बी 0 है। अब देखो कमेंसलिज्म के क्या एग्जांपल है। सबसे इसके एग्जांपल आएंगे, सबसे पहले मैंगो ट्री एंड ऑर्किड। ऑर्किड को प्लस है, मैंगो ट्री को 0। सुन ध्यान से बेटा, ये मैंगो ट्री है, यहां पर इसकी ब्रांच पर ये ऑर्किड ग्रो करता है, ये ऑर्किड ग्रो करता है। ऑर्किड क्या करता है? ग्रो करता है, ठीक है। तो मैंगो ट्री मेरे पास क्या है? 0 है, और ऑर्किड क्या है? प्लस है। मैंगो ट्री क्या है बेटा? मेरे पास 0 है, और ऑर्किड क्या है? प्लस है। यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंगो ट्री क्या है? हमारे पास 0 है, और ऑर्किड क्या है? प्लस है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। इसको ऑर्किड को क्या मिलता है? लाइट के लिए, लाइट के लिए, फॉर लाइट ये ग्रो करता है किस पे? ग्रो ऑन ब्रांच। भाई उस पे लाइट नहीं पड़ती, इसलिए वो ब्रांच पे ग्रो करता है। क्या वो प्रीडेटर है? नहीं। यस। सेकंड आ जाओ, सेकंड आ जाओ, सेकंड आ जाओ बेटा। हमारे पास एक मेरे पास बर्ड है, इग्रेट, कैटल इग्रेट। कैटल इग्रेट क्या है बेटा? बर्ड है। ये क्या है? बर्ड है। एंड कैटल। अब जरा मेरी बात सुनना, कैटल क्या करती है? ये पुल करती है ग्रास, उससे क्या होते हैं? इंसेक्ट बाहर आते हैं। उसको कौन खा लेता है? बर्ड खा लेता है। भाई जब घास खींचती है ना, तो इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। तो कैटल इग्रेट एक बर्ड है, इसको फायदा हो रहा है, उससे कैटल को कोई फायदा है यार? घास खा रही, घास से नहीं, बर्ड से कोई फायदा नहीं, 0। आपने भी देखा है, जब कभी खेत जोतते हैं, खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, वो बर्ड आ जाते हैं। यस, तो बर्ड को तो खाना मिल रहा है, बर्ड से उसको थोड़ी कोई फायदा हो रहा है। यस, ऐसे ही क्या होता है, जब वो घास खींचती है ना, इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा, तीसरा कैटल इग्रेट और कैटल। तीसरा कैटल इग्रेट और कैटल, मैंगो ट्री और ऑर्किड। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान से सुनेंगे, कैटल इग्रेट और कैटल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, कैटल इग्रेट और कैटल। ठीक है, उसके बाद मैंगो ट्री और ऑर्किड। और आ जाते हैं, और आ जाते हैं, और आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट 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 कैटल इग्रेट और कैटल है, और ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास वेल और बार्निकल है। ये क्या होता है? देख, ये वेल है, वेल को कोई फायदा नहीं, वेल को 0। और बार्निकल क्या है? बार्निकल प्लस है। प्लस कैसे है? ठीक है, फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। तो मैंगो ट्री और ऑर्किड है, कैटल इग्रेट और कैटल है, वेल और बार्निकल है। और सुन ध्यान से बेटा, एक हमारे पास है सी एनिमोन। सी एनिमोन पता है? सी एनिमोन किसे कहते हैं? ये देख ऐसा होता है, ये सी एनिमोन है, और ये हमारे पास क्या है? फिश है। और यहां पर सी एनिमोन और फिश है। अब मेरी बात सुनो, इस फिश का नाम है हमारे पास क्लाउन फिश। ध्यान से सुनना, मैं जो बताऊंगा। क्लाउन फिश को प्लस है, इसको 0 है। बताता हूं क्यों। सी एनिमोन में क्या होते हैं? टेंटेकल होते हैं, जो किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट क्लाउन फिश। क्लियर है? क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करता है। सही है, मान लो, देखो
ये फिश यहां छुप जाती है, इसके पास इसका कोई प्रीडेटर नहीं आता, तो फिश को फायदा है। सी एनिमोन क्या है? सीलेंट्रेटा, उसके पास टेंटेकल होते हैं, नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट याद करो। यस सर। तो मैंगो ट्री में ऑर्किड को फायदा, कैटलिग्रेट में इसको फायदा, वेल और बार्निकल में बार्निकल को फायदा, सी एनिमोर और फिश में किसको फायदा? फिश को फायदा। यस ठीक है बेटा, है ना। हर्मिट क्रैब तेरे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। और अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? बेनिफिट टू बोथ, बेनिफिट टू बोथ, दोनों को बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट टू बोथ, ठीक है। यस, बेनिफिट टू बोथ, यस। ठीक है, बेनिफिट टू बोथ, ये म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। इसमें बेनिफिट हो रहा है किसको? दोनों को, ठीक है। आजा ध्यान से देख बेटा, सबसे पहले याद कर, पॉलिनेटर कौन है? इंसेक्ट प्लस प्लांट, दोनों को फायदा हो रहा है, प्लस। यस, प्लांट को क्या मिल रहा है? पॉलिनेशन, इसको नेक्टर मिल रहा है। दूसरा लाइकन, लाइकन में एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, दोनों को बेनिफिट है। एल्गी को क्या मिल रहा है? आपको पता है एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है। तीसरा माइकोरीजा, माइकोरीजा, माइकोरीजा में क्या है? फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, प्लांट की भी कौन सा पार्ट? हायर प्लांट्स का कौन सा पार्ट? रूट। यस। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, यूका प्लांट एंड मॉथ, पढ़ा था हमने ये, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। ऐसे ही मेरे पास, ध्यान दो बेटा, ऐसे ही हमारे पास फिग, फिग क्या है? फिग का फ्लावर ऐसा होता है, फिग, फिग किसमें आता है? फिग का, अंजीर को कहते हैं बेटा, बनियन की फैमिली है, बरगद की फैमिली वाला प्लांट है। यस, फिग के साथ एक कीड़ा वास्प, मेरी बात सुन ध्यान से, आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है उसका ऐसा फ्रूट होता है रेड कलर का, उसके अंदर बहुत सारे सीड होते हैं। यस, तो फिग बनियन की फैमिली हो गई और वास्प हो गया। क्लियर है? यस, यस, ठीक है। पॉलिनेटर प्लस प्लांट, लाइकन, माइकोरीजा, यूका प्लांट एंड मॉथ, फिग और वास्प। यस, क्लियर है? इसके अलावा और सुन लो ध्यान से, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक दे रखा है मेडिटेरियन ऑर्किड। ये क्या है बेटा? ये एक प्लांट है, मेडिटेरियन ऑर्किड का नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस, ऑफ्रिस उसका नाम है। अब उसमें जो फ्लावर होते हैं ना, उसके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर इज लाइक फीमेल बी, फीमेल बी जैसे होते हैं, फीमेल बी, फीमेल बी जैसे फ्लावर क्या होते हैं? ऐसी मार्किंग्स होती हैं, किसमें? कलर और मार्किंग में, कलर एंड मार्किंग। यस, तो इसमें बी को क्या बेनिफिट है? बी को बेनिफिट है कंप्लीट सेक्सुअल डिजायर, ये लिख सकते हैं, सेक्सुअल डिजायर। और ऑफ्रिस को क्या बेनिफिट है? ऑफ्रिस क्या? ऑर्किड है, उसको बेनिफिट है, उसको क्या बेनिफिट है? जल्दी बता। ऑफ्रिस को बेनिफिट है, ऑफ्रिस को बेनिफिट है, ये कंप्लीट कर लिया सेक्सुअल डिजायर। ऑफ्रिस को बेनिफिट है बेटा, ऑर्किड है, ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर, कंप्लीट करा सेक्सुअल डिजायर, ऑफ्रिस ऑर्किड है, इसको बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ पॉलिनेशन।
क्लियर, ये लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर दो टर्म है, दो टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। एक सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, तो क्या बी को धोखा मिल रहा है? यस। दूसरा है सूडो, सूडो मतलब फॉल्स रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन, तो फॉल्स रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है? बाई मेल बी, यस। और सेक्सुअल डिसीट किसको मिल रहा है? इसको, मेल बी को, यस, धोखा, यस। प्लोवर वाला नहीं करना बेटा, प्लोवर वाला क्या था, वो आएगा ही नहीं, तेरे पास है नहीं, लास्ट ईयर लिखवाया था, दक्ष छोड़ सकता है, ठीक है, यस, क्लियर है। कल अपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। चांसेस है कि रिकॉर्डेड है या लाइव है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को 3 क्लास या 4 क्लास मैक्सिमम चाहिए इसको खत्म करने के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें खत्म हो जाए। मेरी बात सुन ध्यान से, एक प्लांट होता है, उसका नाम ऑर्किड है, उसका जो फ्लावर है ना, वो बी जैसा दिखता है, फीमेल बी जैसा, तो मेल बी उसके पास आता है, तो उसको, मेल बी को क्या फायदा? एक तरह का सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फीमेल उसको क्या फायदा? प्लांट को पॉलिनेशन हो रही है। सेक्सुअल डिसीट का मतलब धोखा हो रहा है, किसके साथ धोखा हो रहा है? बी के साथ। सूडो कॉपुलेशन मतलब ट्रू कॉपुलेशन नहीं है। क्लियर है बेटा? यस, ठीक है। प्लीज सिलेबस फिनिश करते हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको सिलेक्ट करा सके। यस 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 यस, ठीक है, मिलते हैं, बाय, कल मिलते हैं।